हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीटेट ईवीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है। पहला है बूंद बूंद दरिया दरिया, दूसरा है मछली की दावत, तीसरा है उसी से ठंडा उसी से गर्म, चौथा है फिर चला काफिला। तो हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है ऑप्शन 3, उसी से ठंडा उसी से गर्म। उसी से ठंडा उसी से गर्म। नेक्स्ट है किस वर्ष गुजरात में भूकंप आया था कि जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मौत हो गई। ऑप्शन 1 है 2000 में, ऑप्शन बी है 2001 में, ऑप्शन सी है 2002 में है और ऑप्शन डी है 2004 में। तो भूकंप कब आया था गुजरात में जिसमें 1000 लोगों की मौत हो गई थी, तो वो है ऑप्शन बी 2001 में आया हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2001 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास शुरू कर दिया था। 130 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सफलता मिली और इंटरनेशनल में 29 मेडल भी जीते। पहला है सुनीता विलियम, दूसरा है वहीदा प्रिज्म, तीसरा है बछेंद्री पाल, चौथा है कर्णम मल्लेश्वरी थी। क्वेश्चन बार बार रिपीट करके आता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कर्णम मल्लेश्वरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मसालों का वह समूह कौन सा है जो केरल में उगाया जाता है। पहला है काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता, दूसरा है तेजपत्ता, इलायची, काली मिर्च, तीसरा है जीरा, काली मिर्च, तेजपत्ता, चौथा है जीरा, काली मिर्च और इलायची। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, तेजपत्ता, इलायची और काली मिर्च। क्वेश्चन नंबर 5 है, चिरावा डांस किस राज्य के लोग करते हैं। पहला है झारखंड, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है कश्मीर, चौथा है उड़ीसा। तो चिराव डांस कहाँ पे होता है? मिजोरम में होता है। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये हर बार रिपीट करके आते हैं। चिराव कहाँ होते हैं? चिराव डांस होते हैं मिजोरम में। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल संग्रह का कार्य करती है। इसके प्रधान कौन है? पहला है मेधा पाटकर, दूसरा है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा है राजेंद्र सिंह, चौथा है पीसी जोशी। तरुण भारत संघ की संस्था जो जल संग्रह का कार्य करती है, उसका प्रधान कौन है? इनका प्रधान है पीसी, इनका प्रधान है ऑप्शन 3, राजेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी पक्षी अपना घोंसला पेड़ के तनों में बनाता बनाता है। पहला है कौवा, दूसरा है बसंत गौरी, तीसरा है सक्करखोरा सनबर्ड, चौथा है दार्जिलिंग। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ये बार बार रिपीट करके आता है क्वेश्चन, ये बहुत इजी है, आप इसको कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप जरूर कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, राधा के टीचर यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्याम पट्ट पढ़ने में मुश्किल हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों को बनाने की जरूरत है जिनमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है विटामिन डी, चौथा है विटामिन बी। तो राधा को क्या दिक्कत हो रही है? उसको श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड से जो चीजें उसको अच्छे से नहीं दिख रही है, वो अच्छे से नहीं पढ़ पा रही है देखकर, मतलब उसको आंखों में उसको कोई दिक्कत है। तो उसको किस चीज की उसको जरूरत है? उसको विटामिन ए की जरूरत है, उसे खाद्य पदार्थों की जरूरत है जिससे उसकी आंखों की रोशनी अच्छी हो सके। तो उसे विटामिन ए की जरूरत प्रचुर मात्रा में मिलनी चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। पहला सींगों के लिए, दूसरा है त्वचा के लिए, तीसरा है दांतों के लिए, चौथा है खुशबू के लिए। तो सींगों के लिए कौन मारा जाता है? ये गैंडा मारे जाते हैं, त्वचा के लिए मगरमच्छ मारे जाते हैं, दांतों के लिए हाथी मारे जाते हैं, खुशबू के लिए याद नहीं आ रहा है, खुशबू के लिए देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे त्वचा के लिए कौन मारे जाते हैं? मगरमच्छ मारे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, त्वचा के लिए मगरमच्छ मारे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोरा मुख्य रूप से चिपचिपे चावल की एक
इसमें है या पाया जाता है। बोरा कहाँ पाया जाता है? मतलब बोरा असम में पाया जाता है या असम की चावल होती है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन है असम, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु। बोरा चावल पाया जाता है असम में। इनका आंसर है ऑप्शन 1 असम। क्वेश्चन नंबर 11 है झाड़ी की शाखा से लटकने वाला पक्षी है। पहला है सनबर्ड, दूसरा है इंडियन रॉबिन, चौथा है कौवा, तीसरा है कौवा, चौथा बारबेट। तो कौन शाखा से लटकता है? इंडियन रॉबिन लटकता है। आंसर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है 10 टिकट में पीनट दर्शाता है। यात्री संख्या रिकॉर्ड, दूसरा यात्री का नाम रिकॉर्ड, तीसरा है व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, चौथा है व्यक्तिगत संख्या रिकॉर्ड। तो 10 टिकट पीनट दर्शाता है यात्री का नाम रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यात्री का नाम रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 है मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? बलियम्मा, दूसरा है अम्मुम्मा, तीसरा है थम्बा, चौथा है दिदु। मलयालम में बड़ी अम्मा को कहते हैं मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहते हैं बलियम्मा। ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? सबसे ऑप्शन 1 है सबसे छोटी मादा हाथी, दूसरा है सबसे बड़ी बुजुर्ग मादा हाथी, तीसरा है सबसे बड़ा नर हाथी, चौथा है सबसे छोटा नर हाथी। तो जो सबसे बड़ी बुजुर्ग हाथी इतनी होती है वही वहां की मुखिया होती है हाथियों की झुंड की। तो 14 का आंसर जो ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। पहला है बेक करके, दूसरा है जलाकर, तीसरा है भूनकर, चौथा है गलाकर। तो मिट्टी के बर्तनों को मजबूत किससे बनाया जाता है? बेक करके बनाया जाता है। 15 का आंसर जगह ऑप्शन 1 बेक करके। पौधों का वह भाग जो दांत के दर्द के इलाज में काम में आता है। पहला है लौंग, दूसरा है मेथी, तीसरा है सरसों, चौथा है अफीम की बीज। तो दांत के दर्द के लिए कौन सा नुस्खा काम आता है? अक्सर घर पे सब लोग बताता है लौंग का यूज करो, लौंग का यूज करो। तो ऑप्शन हो जाएगा लौंग। 16 का आंसर जाएगा लौंग। लौंग ऐसा एक पौधा होता है जो दांत के दर्द के इलाज में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है किस जगह पर आप नाव के द्वारा यात्रा करते हैं जो कि वहां की यात्रा का साधन है? पहला है कश्मीर और केरल, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है सिक्किम, चौथा है दिल्ली। तो कश्मीर और केरल में ही केवल नाव के द्वारा मुस्लिम लोग यात्रा करते हैं। केरला में आपने देखा होगा, केरला में वेलम जो नाव होती है वेलम वहां पे चलती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आंसर आपको कमेंट करने। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपको कमेंट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से कौन सा पौधा उपयोग घर और डिब्बा बनाने में किया? निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग घर और डिब्बा बनाने में किया जाता है? दूसरा पहला है गन्ना, दूसरा है बांस, तीसरा है मक्का, चौथा है घास। तो पौधे का उपयोग जिसमें घर और डब्बा बनाने में किया जाता है वो यूज करते हैं बांस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन 2 बांस। क्वेश्चन नंबर 20 अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करने वाली पक्षी कौन सी है? क्वेश्चन हर बार रिपीट करके आता है। पहला है कबूतर, दूसरा है मैना, तीसरा है और चौथा है उल्लू। तो झटके से कौन करता है? वो मैना करती है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन 2 मैना। क्वेश्चन नंबर 21 है किसकी गर्दन अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा है? तो वो कौन है? उल्लू है। पहला है दूसरा है मैना, तीसरा है तोता, चौथा है कबूतर। तो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला केवल उल्लू ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 उल्लू। क्वेश्चन बहुत ही अलग तरीके से घुमा के दिया जा रहा है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि आपको सिंपल वे में इस तरह क्वेश्चन दे दे रहा है। तो क्वेश्चन को आपको बहुत ही बारीकी से एग्जाम में क्वेश्चंस को पढ़ने पड़ेंगे। उल्लू से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ ऐसे बना के दिया हुआ था कि मुझे भी थोड़ा डाउट होने लगे थे। मुझे लगा वो उल्लू नहीं है, पर उसका आंसर उल्लू था। तो एग्जाम में क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है ब्रेल लिपि पर कितनी उभरी हुई बिंदियां होती हैं जो कि ब्लाइंड लोग छूकर पढ़ने में इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन 1 है 2 बिंदु, ऑप्शन 2 है 6 बिंदु, ऑप्शन 3 है 8 बिंदु, चौथा है 4 बिंदु। तो केवल इसमें 6 बिंदु ही होते हैं। ब्रेल लिपि में जो उभरी हुई जो होती है तो वहां पे केवल 6 बिंदु उभरी हुई होती है जिससे जो भी ब्लाइंड लोग होते हैं वो पढ़ने में इस्तेमाल किया जाता है। 22 का आंसर जो ऑप्शन 2 6 बिंदु। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पहला है राजस्थान, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है जयपुर, चौथा है राजस्थान। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर होता है? यह है उत्तराखंड में। आपका ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार के लोग मधुमक्खी पालन कब तक स्टार्ट करते हैं? पहला अक्टूबर से दिसंबर, दूसरा मार्च से अप्रैल, तीसरा फेब से मार्च, चौथा है मार्च से जून। बिहार के लोग मधुमक्खी पालन में कब स्टार्ट करते हैं? हमेशा पूछता, हर बार पूछता है क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कौन सा कीट सामाजिक नहीं है? पहला है दीमक, दूसरा है चींटियां, तीसरा है भृंग, चौथा है मधुमक्खियां। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट करने हैं, तो प्लीज इसका आंसर कमेंट कर देना। और इसका नेक्स्ट वीडियो में आपका 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछी, उसका आंसर मैं आपको बता दूंगी। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।